कर रहे हैं कि फ़ॉन्ट्स कि हम अपना जो वेब पेज है ज़र है हमारे जहन में होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई इस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करके हम लगा दें, तो उस तरह हम अपनी मर्ज़ी से भी फ़ॉन्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, उसकी लिस्ट में आपको इस स्लाइड में भी दे दूँगा। तो इस तरह के हम फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसका नाम होगा हम फ़ॉन्ट के स्टाइल में हम वो फ़ॉन्ट लगा देंगे, उसका नाम मीन वो फ़ॉन्ट हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमें ज़ाहिर है आप लोगों का लेवल, किसी ने मैसेज किया है सलाम क्लास, क्या मतलब क्लास में वालेकुम फ़ॉन्ट्स का मीन के ये फ़ॉन्ट है उसका नाम वगैरह, उसका हमने नाम किस तरह याद रखना है। तो ज़ाहिर है आप वेब पे काम कर रहे हैं तो वेब से आप हेल्प भी ले सकते हैं। ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, किसी भी वेबसाइट में आपके सामने जो लॉगिन थे, जो स्क्रीन मेरी देख रहे थे, मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि HTML5 फ़ॉन्ट्स, मैं फिर लिख देता हूँ। फ़ॉन्ट्स लिस्ट, ये हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी डिफरेंट। तो इधर से हम नहीं, तो ये हमारे पास इस तरह के फ़ॉन्ट या W3 स्कूल CSS फ़ॉन्ट्स, जिस जगह से मर्ज़ी आप देखें लेटेस्ट, अगर हमारे पास ये W3 स्कूल लेटेस्ट होता है तो यहाँ से हमारे पास फ़ॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी। उधर से आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं देख के। और फ़ॉन्ट लगाने का तरीका क्या है हमारे पास, किस तरह हम लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई फ़ॉन्ट लगाना है टाइम न्यू रोमन, तो हम किसी भी हमारे पास जो टैग है ये उसकी उसकी उसको एज अ क्लास या उसको टैग नेम के साथ ही हम क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट फैमिली, और उसके आगे फ़ॉन्ट का नाम लिख देंगे। अभी हम जाते हैं यहाँ पे, कौन सा पैराग्राफ हमारे पास इंडेक्स में काम कर रहा है, पैराग्राफ 2। तो ये हमारे पास देखें इसने इंटेलिजेंस भी दे दी है, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ। मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, माई फर्स्ट पेज, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, हमारे पास ये फ़ॉन्ट आ गया। इसके अलावा कोई और फ़ॉन्ट है, चेंज मीन के हमारे पास डिफरेंट, अगर आपने लिस्ट आपको चाहिए तो CSS फ़ॉन्ट की आपके पास ये लिस्ट है, तो इसमें आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। अभी हम कोई ऐसा फ़ॉन्ट, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे जाके मेरे पास फ़ॉन्ट फैमिली में जाके मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने पेस्ट किया, सेव किया फाइल को, दोबारा पेज पे, तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट ये चेंज हो गया। तो आपको फ़ॉन्ट के नाम अभी इस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे मीन के, लेकिन इस लेवल पे आपको ये फ़ॉन्ट के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ॉन्ट की लिस्ट पे जाएं, जो फ़ॉन्ट आपको पसंद आता है नेट से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ये फ़ॉन्ट है, आपने उसको कॉपी करना है, अपनी साइड में पेस्ट कर देना है फ़ॉन्ट फैमिली में। इस तरह आप अपने फ़ॉन्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फ़ॉन्ट लगाया और पेज को रिफ़्रेश किया जाके, हमारे पास ये चेंज हो गया। तो ये था हमारे पास फ़ॉन्ट का, कि हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कॉमनली यूज़ हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, ये आप इससे थियोरेटिकली देख लें, ये फ़ॉन्ट्स होते हैं। टाइम न्यू रोमन टाइम है। अच्छा, दूसरे हमारे पास ये हेडिंग के लिए, इसकी हेडिंग इस तरह होती है, पैराग्राफ का इसका इतना स्टाइल होता है। ये तमाम चीज़ें आपके पास स्लाइड्स आ जाएंगी, थियोरेटिकली आप देख लेंगे। तो फ़ॉन्ट का दोबारा हमारे पास होता है, ठीक है, कोई किसी का मैसेज है, चलें बाद में देखते हैं। तो हमारे पास फ़ॉन्ट का हम उसको फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल भी हम कर सकते हैं, ओब्लिक और इटैलिक, ये तीन हमारे पास डिफरेंट स्टाइल हैं। या अंडरलाइन भी हमारे पास होता है, तो ये हम इसको करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल में।
फॉन्ट फैमिली तो चले हो गया। फॉन्ट स्टाइल चेंज किस तरह हम कर सकते हैं? फॉन्ट स्टाइल हमारे पास इटैलिक करते हैं। नॉर्मल तो हमारे पास ऑलरेडी नॉर्मल ही होता है, मैंने इटैलिक कर दिया। योर प्रॉब्लम लीक, ये इटैलिक की तरह की है मेरे ख्याल में, इसमें कुछ चेंजिंग हमें नज़र नहीं आ रही है, इटैलिक ही शो है। नेक्स्ट, वर्ड स्पेसिंग ख़त्म की है हमने, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये तो सेंटेंस, ये एक सेंटेंस। इसके अलावा इसकी और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। नॉर्मल, अनसेट मीन कि पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। फॉन्ट स्टाइल पे हमारे पास नॉर्मल ही रहेगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई है। ये था हमारे पास फॉन्ट का स्टाइल। इसके बाद हमारे पास फॉन्ट वेट है। फॉन्ट वेट मीन कि हम फॉन्ट को ना कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और उससे ज़्यादा बोल्ड कर सकते हैं, कोई वैल्यू भी हम दे सकते हैं, वो हम देखते हैं। फॉन्ट वेट, यहाँ पे देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, कुछ आपको नज़र आ रही होंगी। ये 100, 200, 300, 400, ना, फिर बोल्ड है, बोल्डर है, लाइट है, लाइटर है, नॉर्मल है, इनहेरिट है। मीन इनहेरिट मीन के जो पेरेंट का होगा। सबसे पहले हम 900 लगाते हैं इसकी प्रॉपर्टी, ये देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया है जितना। इसके अलावा हम सबसे पहली जो हमारे पास 100 थी, तो 100 हमें कोई इतना नज़र नहीं आएगा, नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद हम बोल्ड लगा देते हैं, ये नॉर्मली हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह बोल्डर लगाएंगे तो उससे ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। लाइटर लगा देते हैं कि लाइट हमारे पास किस तरह, ये हमारे पास हल्का इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा। इस तरह हम फ़ॉन्ट का वेट दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज़। तो वैसे ही हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है कि फ़ॉन्ट साइज़ किसी भी फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पे जब भी हमारे पास किसी भी वेबसाइट पे हम आप विज़िट करते हैं तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 16 होता है। जिस तरह हमारे पास ये है, इसका साइज़ 16 होगा। हम इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और इसके फ़ॉन्ट पे जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 16 ही होता है। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सी और तो हम दूसरी वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। तो कहता है कि हाउएवर यू शुड नॉट सेट द फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट मेक द पैराग्राफ्स लुक लाइक हेडिंग। आपने ये करना होता है कि जब भी आप फॉन्ट साइज किसी का फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का या हेडिंग का आपने सेट करना है, तो अपनी मर्जी से आपने बहुत, फॉर एग्जांपल आपका पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को आप इतना ज़्यादा आपने उसका फॉन्ट साइज उसने आपने इतना ज़्यादा दे दिया कि वो हेडिंग से भी बड़ा हो गया, ये हेडिंग नज़र आ रहा है। ये जिस तरह हमारे पास हेडिंग है, हेडिंग का फॉन्ट साइज हमने इतना छोटा कर दिया कि हमारे पास पैराग्राफ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जब भी कोई टेम्पलेट होता है या जब भी हम पेज बनाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टैग्स इसीलिए बने होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने साइज़ बड़ा रखना है तो आप हेडिंग का टैग यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग के टैग जब हमने पढ़े थे, मैंने आपको बताया था H1 से लेकर H6 तक थे। तो मीन के सबसे बड़ी हेडिंग, छोटी और उससे छोटी हेडिंग तक भी आप जा सकते हैं।
अगर आपका मीन नॉर्मल टेक्स्ट है आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि पैराग्राफ मीन कि आपने फॉन्ट साइज इस तरह का एडजस्ट नहीं करना कि वो मतलब वो हमारे पास वो टैग ही नज़र ना आए, तो उसकी मीन कि नेचुरल जो उसकी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट साइज़ हमारे पास इसमें हम रख सकते हैं। एक हमारे पास जो है EM साइज़ होता है। EM का क्या होता है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है नॉर्मल टेक्स्ट साइज़ हमारे पास 16 होता है, और 1 EM जो होता है हमारे पास 16 के इक्वली आ जाता है। इसी तरह हम 2 EM करेंगे तो फिर उससे डबल हो जाएगा, 3 करेंगे उससे डबल हो जाएगा, माइनस में करेंगे तो उससे कम हो जाएगा हमारे पास। तो अभी हम EM में ही देते हैं। पिक्सल में तो चलें पहले चलें आपके सामने मैं पिक्सल में दे देता हूँ फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 40 पिक्सल। 32 क्योंकि मैंने अभी EM यूज़ करना है, 32 पिक्सल में देना है। तो DM ये हमारे पास 32 पिक्सल आ गया। अभी हमने क्या करना है कि इसको फॉन्ट साइज़ दूसरा हमने ये पिक्सल में हमने यूज़ किया था, अभी हम EM में यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको करते हैं 1 EM मैंने यूज़ किया, ये क्या होगा, हमारे पास वही फॉन्ट साइज़ जो डिफ़ॉल्ट इसका था, इसी को मैं डबल कर देता हूँ। इसको मैंने 2 कर दिया, तो ये हमारे पास ये जिस तरह 32 पिक्सल था हमारे पास उसी तरह हमारे पास आ गया। इसी को मैं हाफ कर देता हूँ, 0.5 मीन 1 का हाफ करते हैं, 0.5 EM। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें उसने हाफ कर दिया। मीन इस तरह हम इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा फॉन्ट की कर सकते हैं। तो ये EM हम ज़्यादातर हम EM यूज़ करते हैं। EM क्या करता है, वो रिलेटिव टू हमारे पास जो वेबसाइट या ब्राउज़र का हमारे पास जो फॉन्ट साइज़ होता है उसके मुताबिक ये कम या ज़्यादा करता है हमारे पास। तो ये पॉइंट्स में भी 0.15 अब ज़्यादा कम और ज़्यादा इसकी वैल्यू कर सकते हैं फॉन्ट की। सर ये नेक्स्ट पिक्सल को भी हम दे सकते हैं पॉइंट में? पिक्सल को सच बात तो ये है कि मैंने कभी नहीं दिया, वैसे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे पिक्सल पॉइंट्स में नहीं होगा क्योंकि एक पिक्सल ही है ना, पिक्सल से आधा पिक्सल तो नहीं हो सकता ना, पिक्सल है ना, जी सर। तो हम पिक्सल को पॉइंट में नहीं देते। फिर भी सर्च कर लेना आपके लिए ही असाइनमेंट। ठीक है सर। 30 पॉइंट पहले हम 30 पिक्सल करते हैं ना, क्या इतना टाइम तो नहीं लगता। मैंने 30 पिक्सल किया, आपने ये थोड़ा सा 30.5 अभी थोड़ा सा आपने गौर से इसको देख लें एक दफ़ा। ये 30 पिक्सल है, 30.5 करते हैं, वैसे होना तो नहीं चाहिए, चलें कर देते हैं 30.5। अभी ये है, इसको रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ है तो वही रहा है। थोड़ा सा हुआ है सर। तो मीन पॉइंट्स में आप दे दें, चलें। ठीक है सर। तो ये टेस्टिंग है, चलें आप मेरे में भी आपने इजाफा कर दिया, थैंक यू। जी तो सर। नेक्स्ट देखें, हमने यहाँ पे ये पिक्सल में इसने दिया हुआ है, उससे नेक्स्ट आपने EM में साइज़ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2.5 EM इसने दिया हुआ है, अच्छा ये 1.87 EM, ये 0.875 EM। तो इसमें आपका EM ये हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्सल में अगर हमने दिया ना 40 पिक्सल, तो उसका EM किस तरह होगा, 40 डिवाइडेड बाई 16 हमारे पास 2 EM आ जाएगा। इस तरह आपने 30 पिक्सल अगर देना है तो 30 डिवाइड बाई आप 16 करेंगे, अगर पिक्सल में ही अगर आपने देना है EM में उसकी ये वैल्यू आएगी। ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास, क्योंकि हमने डिफरेंट डिवाइसेस पे काम करना होता है, हमारी वेबसाइट अभी वो तो नहीं है कि एक वेबसाइट आपने बनाई तो सिर्फ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ही इस्तेमाल होगी। आप उसको टैब में यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, वो डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, व्यू पोर्ट विड्थ आप लिख देते हैं फॉन्ट साइज़ की, वी डब्ल्यू देंगे तो मीन के उसका साइज़, अगर आपकी स्क्रीन कम होगी तो स्क्रीन के हिसाब से उसका साइज़ कम होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ 10 व्यू पोर्ट विड्थ, तो इसको मैं सेव करता हूँ। क्या कर दिया इसमें, बहुत बड़ा कर दिया इसमें। वन यार, वन से शुरू करते हैं, ये वन तो बदइस्तेमाल है। अभी हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं 5, अभी यहाँ पे थोड़ा सा, चले ये है। अभी हम इसको स्क्रीन कम करते हैं। आपने देखा कि स्क्रीन के हिसाब से जैसे ही हमने स्क्रीन कम की तो ये व्यू पोर्ट वाला हमारे पास स्क्रीन के हिसाब से इसने कम कर दिया। ये तो आसान जो तरीका हम स्क्रीन कम करने का, F5 प्रेस करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन्स में जाते हैं, मीन उसके हिसाब से स्क्रीन के हिसाब से ये फॉन्ट कम या ज़्यादा होगा। तो ये व्यू पोर्ट विड्थ आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गूगल फॉन्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉन्ट्स हमारे पास डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स होते हैं। आप उनको, उसके लिए गूगल फॉन्ट्स के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास के ये लिंक आपके पास होगा, ये आपने गूगल फॉन्ट्स का लिंक आपने कॉपी करना है अपने पास। आप अगर लिंक पहले कॉपी करेंगे उसके बाद आप गूगल फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ये पहले हम किधर लिंक हम कॉपी करेंगे, हेड में जाएंगे, यहाँ पे दूसरे लिंक हमने कॉपी किए हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट्स का लिंक है, ये गूगल फॉन्ट्स है। तो गूगल फॉन्ट्स भी हम डिफरेंट तरह के नेट से सर्च करके उधर से लगा सकते हैं। गूगल फॉन्ट्स पे जाते हैं, डिफरेंट हमारे पास फॉन्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इस पर हम क्लिक करते हैं, फॉन्ट पे क्लिक किया, सिलेक्ट दिस स्टाइल, स्टाइल पे क्लिक किया, तो यहाँ से एक तो इसका लिंक, ये हमारे पास ये तो लिंक आ गया इसका, ठीक है, और ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली आ गई। तो पहले आपने उसका लिंक कॉपी करना है क्योंकि लिंक में वो फॉन्ट हमारे पास मेंशन है। तो ये हमने लिंक इसका कॉपी किया, और दूसरा आपने क्या करना है, ये फॉन्ट फैमिली आपने कॉपी करनी है, जस्ट बस। स्टाइल में जाते हैं हम, ये फॉन्ट फैमिली मैंने कॉपी करके ब्राउज़र में जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास गूगल वाला फॉन्ट आ गया ना। तो इस तरह आप गूगल फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेफर मेरे ख्याल में आप गूगल फॉन्ट ही करें, क्योंकि एक तो ज़्यादा हैं और दूसरा ये है कि हमारे पास हमें लेटेस्ट फॉन्ट मिल सकते हैं उधर से। नेक्स्ट हमारे पास आइकन्स, ज़रा जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमें ये इशू आ रहा होता है कि हमने
कुछ आइकन लगाने होते हैं। तो शुरू में तो हम कहते हैं जी पिक्चर कोई मीन उसको बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट करेंगे, इस तरह करके आइकन लगाएंगे। तो इसमें हमारे पास HTML में हमारे पास बने बनाए आइकन्स मौजूद होते हैं। जस्ट आपने उसका नाम मेंशन करना होता है, उसके मुताबिक आपको सोशल मीडिया आइकन्स, डिफरेंट आइकन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हाँ, अगर आपने अपना फिर भी यूज़ करना है तो आप अपने आइकन्स भी बना सकते हैं एज अ पिक्चर। तो सबसे पहला हमारे पास जो आइकन होता है फॉन्ट एसम के हमारे पास आइकन होते हैं। ये हमारे पास जस्ट एक फॉन्ट है, उसका आपने क्या करना है, जस्ट उसका एक हमने क्या करना है, लिंक आपने कॉपी करना है। जिस तरह ये हमारे पास फॉन्ट है एसम का, ये हमारे पास लिंक है, ये आपने क्या करना है, इस लिंक को होम हेड के टैग में आपने इसको लिंक को पेस्ट कर दिया। अभी हम फॉन्ट एस हम यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है कि आपने क्लास लगानी है FAS, और फिर उसके साथ आपने उसका कोई कलर वगैरह यूज़ करना। अभी मैं यूज़ कर देता हूँ। फिर हमारे पास ये लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट है, इसको मैं लगाता हूँ फॉन्ट एस। क्लास मैंने यूज़ की FAS, FA मैं क्या कर देता हूँ, एडिट करता हूँ तो मेरे पास एडिट के लिए वो सिंबल आ जाएगा। नहीं आया, देखते हैं व्हाट इशू। पहले तो फॉन्ट आसाम का हम फॉन्ट आसाम के आइकन देखते हैं। यहाँ पे उसी आइकन को हम पेस्ट करते हैं यहाँ, क्यों नहीं लगा। डिफरेंट आइकन्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने इसको अगर लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे, और ये इसकी HTML है, इसको कॉपी किया हमने, अपने पेज में जाके पेस्ट करते हैं फिर उसको। सर ये चीज दोबारा बताएं। चलें, ये हमने क्या करना है, फॉन्ट असम पे जहाँ सर्च किया, आप चलें उस साइट पे हम आगे फॉन्ट असम की, इसके आइकन को आपने क्लिक किया, आइकन्स को, ठीक है। जी सर। ये हमारे पास लोड होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरनेट की स्पीड का इशू है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एड्रेस कार्ड है, एड्रेस कार्ड को अगर आपने लगाना है, इस पर जब क्लिक किया हमने, ये हमारे पास डिफरेंट इसके स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन। यस तो सर। ये हमारे पास इसका आ गया HTML कोड। ये हमने HTML कोड है, FA एड्रेस कार्ड, ठीक है। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट भी
प्लस साथ लिख लेते हैं। मेरे ख्याल में हमने जो फाइल लगाई है उसमें मसला है। इसकी फाइल को कॉपी करते हैं, कॉपी टेक्स्ट। सर ऊपर लिंक्स शायद ठीक नहीं दिए। लिंक्स का ही मसला है हमारे पास, हमने लिंक से ही नहीं दिया। जी सर। नहीं सर, ये तो आइकन का लिख लिख दिया आपने। यहाँ से हम फाउंडेशन का हमारे पास वो लिंक कॉपी हो जाता होता है। मैं 2 दफ़ा किया था। तो CDN होता है ना। ये इसका CG फाइल है। इसका लिंक आता। मैं CDN लिंक जस्ट लिखा और मेरे ख्याल में ये हमारे पास फाउंड का आ गया। हमने क्या करना है, लिंक का टैग यूज़ करना है। लिंक, और इसमें href में हमने वो पाथ पेस्ट कर देना है। rel में हमने स्टाइल शीट, और टाइप text/css। आई थिंक अब भी इसको काम करना चाहिए। ये है लेकिन ठीक है। मैंने भी के पहले जब प्रैक्टिस कर रहा था यूज़ किया था, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। कल हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे फॉर्टेस हमको। इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लगाएंगे आइकन इंशाल्लाह इसके। तो नेक्स्ट है हमारे पास बूटस्ट्रैप के आइकन लगा सकते हैं, ये भी कल ही हम लगाएंगे। उसकी फ़ाइल, उसकी जस्ट हमने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल बूटस्ट्रैप min डॉट css हमने कॉपी करनी है और वो लगाएंगे। ये आइकन्स वाला पोर्शन हम कल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक, कि हम लिंक को भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल लिंक, तो हमारे पास ये सिंपल होता है ना, जिस तरह ये एंकर टैग जिसको बोलते हैं। ये हमारे पास जस्ट एक लिंक होता है, इसके ऊपर हमने कुछ स्टार्टिंग की हुई है। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये सिंपल हमारे पास ये लिंक होता है। इस पे हम डिफरेंट स्टाइलिंग CSS के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कलर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लू शो हो रहा है, तो कलर चेंज करने के लिए हम नीचे ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लिंक है, स्टाइल में जाके कलर में कर देता हूँ ग्रीन। ग्रीन पे ये देखिए हमारे पास इसका कलर ग्रीन हो गया। इसी तरह हम बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं।
बैकग्राउंड कलर हम येलो कर सकते हैं, कोई भी कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड कलर हमारे पास येलो हो गया। तो और इसके अलावा हमारे पास इसके कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे इवेंट क्या होता है, फर्स्ट वर्ड आपके यहाँ पे है इवेंट, मीन कि जो हम काम कर रहे होते हैं ना उसकी अकरेंस को हम इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक इवेंट है। लेफ्ट क्लिक, फॉर एग्जांपल राइट क्लिक किया तो ये राइट क्लिक का इवेंट है। मैंने इसके ऊपर माउस को हावर किया तो ये एक हमारे पास इवेंट है, मीन के हावर हो गया है माउस। माउस इसके हावर का मतलब होता है कि मैंने माउस किसी भी लिंक के ऊपर लेकर जाना, मीन इसको हम हावर बोलते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये इवेंट है। तो मीन कि ये डिफरेंट इवेंट्स होते हैं इसके। कोई भी लिंक होता है हमारे पास उसके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला जो है वो लिंक है कि मीन के बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लिंक है। दूसरा हमारे पास विजिटेड है कि एक हमारे पास अगर कोई एंकर टैग है, अगर वो विजिट हो चुका है, उस पर हमने क्लिक कर चुके हैं तो तब उस पर क्या उसका कलर चेंज हो जाए, उसको उस पर क्या चीज़ अप्लाई हो। तीसरा हमारे पास हावर होता है कि जब हम माउस उसके ऊपर लेकर जाते हैं। चौथा हमारे पास होता है कि अगर वो एक्टिव है या नहीं है। तो हमारे पास अगर हम फॉर एग्जांपल हम टैब्स बनाते हैं ऊपर, तो जिस तरह हमारे पास ये इधर भी टैब, इधर भी टैब नहीं शो, ये देखें ये वाला टैब हमारे पास ये एक्टिव है। ये डिफरेंट लिंक्स हैं ना, ये सारे लिंक्स हैं। इसके ऊपर मैंने हावर किया तो ये देखें ये हाईलाइट हो गया हमारे पास। माउस को मैं इधर लेकर आया, नीचे लेकर आया तो मीन ये ख़त्म हो गया। ये फॉन्ट ऑसम हमारे पास ये एक्टिव है। इस पर मैं क्लिक करके मैं चेक कर देता हूँ कि इस पर इसने क्या कुछ अप्लाई किया हुआ है। तो कि हमें कुछ ये एक्टिव की जस्ट इसने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया होगा। ये देखें यहाँ पे LI पे इसने क्या लिखा हुआ है, एक्टिव का एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है। तो मीन के ये हमारे पास ये वाला लिंक हमारे पास एक्टिव शो है। तो जब हम अगर हमारे पास एक्टिव है तो फिर हम एक्टिव वाली एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपल यूज़ करते हैं। अब देखो ए डॉट लिंक, मैं कहता हूँ ये हमारे पास जो लिंक है इसका कलर रेड हो जाए। फिर मैं क्या कहता हूँ, हॉवर अगर करें तो ये फुल डबल कॉलन हॉवर, हॉवर अगर इस पे मैं हम हॉवर करें इसका कलर ब्लू हो जाए। विजिटेड, अगर हम इसको विजिट कर चुके हैं तो इसका कलर येलो हो जाए। ये हम 3 इवेंट्स इसके देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखें इसका हमारे पास कलर रेड आ रहा है, हालांकि होता है इसका कलर क्या है हमारे पास ब्लू होता है। तो हमने कलर इसका रेड दे दिया ए लिंक का। इसके ऊपर मैं हावर करता हूं तो देखें ये ब्लू हो गया। तो हमने ये लगाया हुआ था कि अगर इस पर हम हावर करें तो इसका कलर ब्लू। इस पर विजिट हमने कर लिया, मीन एक दफ़ा हमने क्लिक कर लिया तो विजिटेड हो गया। तो विजिटेड जब हो गया तो इसका कलर हमारे पास क्या आ गया है, येलो आ गया है। ये हमारे पास इसके इवेंट्स होते हैं। तो क्लास हमारे पास एंड हो रही है, तो इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे कल। और दूसरा हम फॉन्ट असम के जो हमने यूज़ करने थे आइकन, तो वो हम यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप के आइकन का इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। दैट वाज द क्लास।